तेरी आमद खुशियों से हमारे दिल में चल उठे, तुझे देखाया तो जो रहे रंगी बगल उठे। तेरी आमद खुशियों से हमारे दिल में चल उठे, तुझे देखाया तो जो रहे रंगी बगल उठे। मुबारक हो तेरा आना मुबारक हो, तू रहबर कौम मिल्लत का तेरा आना मुबारक हो। हुए शादां सभी अहले चमन तेरी ज़ियारत से, हुए शादां सभी अहले चमन तेरी ज़ियारत से। अना दिल की जुबां पर है तेरा आना मुबारक हो, तू रहबर कौम मिल्लत का तेरा आना मुबारक हो। ये बाग़े अब्द मन्ना किस कदर शादाब है यारो, ये बाग़े अब्द मन्ना। नवंबर 2021 मालेगांव शहर का वो सिया दिन था जो मालेगांव शहर की तारीख में इससे पहले हमको देखने को नहीं मिला। एक मामूली पत्थरबाजी को पुलिस ने इस तरीके से लिया और इस तरीके से केस दाखिल किया, और ऐसे लोगों पर केस दाखिल किया जो कि क्रिमिनल नहीं थे। वो ऐसे लोग थे जो सियासी थे, समाजी थे, शहर की फलाह व बहबूद के लिए काम करते थे। ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर सख्त दफात लगा दी गई। ऐसे वक्त में, उस वक्त जब लोग जेल में थे, मैं भी अपने आप को पुलिस के हवाले किया, और जब सेंट्रल जेल गया उस वक्त हालात ऐसे थे उन लोगों के कि वो मैं ही जान सकता हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ में था। और जब मेरी बेल हुई उस वक्त ऐसा लगा उन लोगों को मुझसे कि उनकी आंखें देख के ऐसा लगा कि अब मैं जाऊंगा और उसके फ़ौरन बाद ये सब लोग रिहा हो जाएंगे, या मैं कोशिश करूंगा। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर इतना वक्त लग जाना, इसके लिए भी मैं अफसोस करता हूं कि इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था इस केस में, जितना वक्त इसमें आज लग गया। और उन लोगों की हालत क्या होंगी अंदर, ये मुझे मालूम है, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल लोग नहीं थे, वो समाजी कामकाज करने वाले लोग थे। वो रिजवान बैटरी वाला हो, वो साबिर गवार हो, नासिर किराना वाला हो, रईस अब्दुल समद हो, ये उनके साथ जो भी दूसरे लोग थे, ये मजहबी, सियासी, समाजी, ये सब काम किया करते थे। पुलिस ने उन लोगों को सलाखों के पीछे 11 महीने तक डाल दिया। ये बड़े अफसोस की बात है। आज जब उनकी बेल हुई और हम लोग जब बम्बई से मालेगांव के लिए निकले, तो मुझे कतई ये उम्मीद नहीं थी कि मालेगांव शहर में, क्योंकि बारिश बहुत थी, हम लोगों को कहीं लग रहा था कि यार 12-1 बज जाएगा, उस वक्त कौन रहेगा। लेकिन अल्लामा इकबाल पुल पर और दूसरी तरफ जिस तरह से लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया, तो वाकई जो निहाल साहब कहते थे कि ये जिंदा दिल वालों का शहर है। ये हमेशा अगर किसी के लिए एतमाद करेगा तो उसके ऊपर दिल से एतमाद करता है। आज इस शहर ने वो बात साबित कर दिया, और हमने उनके लिए कोई भी, उनके ऊपर किसी पर हमने कोई एहसान नहीं किया। हम सियासत में हैं, अगर समाजी कामकाज करने के लिए हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ था कि जब शहर पर और कौम मिल्लत पर जब कोई आफत आ जाए, तो उस वक्त सियासी प्लेटफॉर्म किनारे रखकर कौम के लिए काम काज करना, यही निहाल साहब ने हमको सिखाया था, और इसी पर हम काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जो हमको सिखाया गया हम उस पर चल रहे हैं। सियासत में लीडरी करना या सियासत में किसी काम को करना, ये सियासी लीडर की खुद की जिम्मेदारी है। वो किसी पे एहसान नहीं करता,
लेकिन वो जिम्मेदारी कितनी निभा रहा है, ये शहरियान को देखने का सवाल है, शहरियान को समझने का सवाल है। हमने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। शहर का जब सवाल आया तो हमको जो करना चाहिए था इस फील्ड में हमारा फ़र्ज़ समझ के किया, और हमें इस बात की खुशी है कि हम हमारे फ़र्ज़ में देर से मगर हम उसमें कामयाब हुए। आज तमाम ही लोगों की बेल हो गई और जल्द ही 2-4-5 दिन में सब के सब रिहा होंगे। ये इस शहर में 12 नवंबर के बाद से लेकर मुझे और निहाल साहब की फैमिली को जो तकलीफ़ हुई है और जिस तरह से तकलीफ़ दी गई है वो ना मैं इससे पहले बताया हूँ ना आज बताऊँगा, मगर इन लोगों के छूट के आने के बाद हमें किस तरह से तकलीफ़ दी गई, इस पूरे 11 महीने में इतनी तकलीफ़ हमको कभी सियासत में किसी मामले में नहीं दी गई। और क्यों कर दी गई, किस वजह से दी गई, ये भी हमारे सामने है, वो भी आवाम के सामने हम ज़रूर बताएंगे। क्योंकि शान हिंद जब मैं जेल में था तो वो बहादुर निहाल साहब की लड़की पूरी जिम्मेदारी से अपना फ़र्ज़ समझते हुए लोगों के लिए काम काज की। मालेगांव शहर में अगर 12 नवंबर के ताल्लुक़ से कोई एहतजाज हुआ, कोई धरना हुआ, तो सिर्फ शान हिंद की क़यादत में हुआ। जनता दल के जिम्मेदारों ने किया, रिजवान सर ने किया, बाकी भाई ने किया, सैयद सलीम ने किया और जनता दल के जियाले वर्करों ने किया। ये उन वर्करों का भी फ़र्ज़ था। आज हम सीना ठोक कर ये बात कह सकते हैं कि जब 12 नवंबर का सवाल आया तो मालेगांव में वाहिद सियासी पार्टी जनता दल थी जो रोड पर भी लड़ी, जो कोर्ट में भी लड़ी, और यही उसूल, यही चीज़ हमको निहाल साहब ने सिखाया है और हम उसी पर चल रहे हैं। मैंने जो कहा कि हमको कितनी तकलीफ़ दी गई है और कितनी तकलीफ़ दी जा रही है, ये आज तक किसी मामले में नहीं हुआ, लेकिन वक्त आने पर जब सब लोग रिहा होंगे तो क्यों तकलीफ़ दी जा रही है हमें, ये भी हम आवाम के सामने लाएंगे। हम कितनी तकलीफ़ उठाकर काम कर रहे हैं ये फ़िलहाल हम जानते हैं, मगर वो बात आवाम के सामने हम लाएंगे।